आखिर कैसे होती है सांपों की खेती और सांपों की खेती करके कैसे कमा रहे लोग लाखों रुपए। चलिए जानते हैं स्नेक फार्मिंग के बारे में। वैसे तो सांपों की खेती कई देशों में की जाती है, लेकिन चाइना के एक छोटे से गांव में सांपों की खेती बड़े पैमाने पे होती है, जिस वजह से इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग एक ही महीने में लाख रुपए कमा लेते हैं। लेकिन स्नेक फार्मिंग के जितने फायदे हैं, उतना ही इसमें नुकसान भी है। अगर किसी जहरीले सांप ने काट लिया तो खेल खत्म समझो। ये गांव पूरी दुनिया में सांपों की खेती के लिए मशहूर है। लगभग आपको हर घर में सांपों की खेती करते हुए लोग दिख जाएंगे। इस गांव की आबादी लगभग 1000 है और यहाँ रहने वाला हर शख्स के पास औसतन 30 से 40 हजार सांपों को पालता है। अगर आप लगता है कि ये सभी सांप नकली है तो आप गलत हो। ये सभी सांप बहुत जहरीले और खतरनाक होते हैं। फिर चाहे वो एक डंक से 20 लोगों को ढेर कर देने वाला कोबरा हो या फिर अपने जहर से लोगों को मिनटों में पागल कर देने वाला वाइपर सांप हो। इन सांपों के अलावा भी कई सारे खतरनाक सांप शामिल होते हैं। इन सब चीजों को जानने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि यह गांव कितना ज्यादा खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खिलौनों के साथ नहीं बल्कि सांपों के साथ खेलता है। जाहिर सी बात है, घर में जब लाखों की संख्या में सांप होंगे तो कोई भी उनसे दूर नहीं रह सकता, फिर चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। चाइना के इस गांव में सांपों से लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, या फिर कह लीजिए कि यह लोग सांपों को अपना दोस्त समझते हैं। और तो और सांप इनके करता धरता है। और जिस तरह हमारे किसान भाई अनाज की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह इस गांव में रहने वाले लोग सांपों की पूजा करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्यों यहाँ के लोग सांपों को इतनी बड़ी संख्या में पालकर अपनी जान का जोखिम लेते हैं। चाइना के इस गांव में एक दो नहीं बल्कि पूरे 200 से भी ज्यादा स्नेक फार्म्स है। लकड़ी और शीशे के बक्सों में इन सांपों को पाला जाता है। जब सांपों के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग किया जाता है। सांपों को बेचने से पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सर काट दिया जाता है। जब सांप का सिर काटने के बाद वह मर जाते हैं तो उनका मीट निकालकर अलग कर दिया जाता है और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों, जहां इन सांपों के मीट का प्रयोग खाने और दवा बनाने के काम आता है, तो वहीं सांप के चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि आखिर यहाँ पर इस गांव के लोगों को स्नेक फार्मिंग का आइडिया आया कहाँ से। इन सारी चीजों को देखते हुए लोगों ने सांपों की खेती करनी शुरू कर दी, जिससे इन्हें बहुत ही बड़ा फायदा हुआ। और फिर इनको देखकर इनके गांव के बाकी लोग भी सांपों की खेती करने लगे और धीरे धीरे इस प्रोफेशनल में ये इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, जिससे ये पूरा गांव स्नेक विलेज के नाम से जाना जाने लगा। वैसे तो यहाँ के लोग सांपों से नहीं डरते, लेकिन एक सांप है जिससे इन्हें डर लगता है, और वह है 5 स्टेप्स स्नेक। अब सांप के ऐसे नाम के पीछे की वजह बहुत डरावनी है, क्योंकि जिस किसी को भी यह सांप काट लेता है तो वो केवल 5 कदम ही आगे बढ़ पाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। इस सांप की कीमत बाजार में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसका जहर बहुत ही ज्यादा तेज है। इस तरह के सांपों को पालने के लिए विशेष तौर पर जिन पेड़ों की जरूरत पड़ती है, उन पेड़ों को यहाँ पर उगाया जाता है और इन्हीं पेड़ों पर यह सांप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार ने स्नेक फार्मिंग पे रोक लगा दी थी, जिस वजह से गांव को लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनके पास स्नेक फार्मिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।